कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख लिए लोग, बताइए। एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात किए आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें? यहाँ पे हम लोग को मजबूर किया गया, एक हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि एक हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं, बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि एक एग्जाम, एक पेपर, एक शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे। हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम लोग भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन की तरीका एक ऐसा है कि अगर उसमें एक भी कर्मचारी गलत नियत से निकला तो किसी को 10 नंबर बढ़ा के दे देगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि किसी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको लागू करने वाला भी अच्छा होना चाहिए? यहाँ पर आप छोटे बच्चे के हाथ में हथियार नहीं दे सकते, भले हथियार कितना भी अच्छा हो यहाँ पर। इसलिए हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे यहाँ पर। हाँ? देखिए, लाठी चलाने के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, आप समझिए आप लोग के भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग धरना स्थल पे, देखिए हम लोग संविधान मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कहीं सड़क पे नहीं गए, हम लोग संवैधानिक ढंग से धरना स्थल पे आए थे। ये वही जगह है जहाँ से हम लोग NCL को मनवा के गए थे और इसी जगह से नॉर्मलाइजेशन रद्द करा कर जाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। आप लोग को भरोसा है ना? और हम लोग को BPSC से कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग को सरकार से उम्मीद है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से भी कहते हैं, इन बच्चों का चेहरा देखिए। आप एक बार 2024 में इन लोग के ऊपर एक एहसान कर दीजिए, 2025 में हम लोग ये एहसान आपको लौटा देंगे, वादा करते हैं। मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि हाँ। तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं। देखिए, हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो भी कहेगा, देखिए जो भी नॉर्मलाइजेशन को रद्द करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लोग नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे कि नहीं? अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से हैं तो हम वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, खान सर का वादा है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द करा के लौटेंगे। मोबाइल पीछे करिए ना, आनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे ना, वादा करते हैं। हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं आने देंगे तो नहीं होने देंगे। हेलो, राधे राधे, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो रिसेंटली आपने जो अभी मेरा एक वीडियो देखा, अभी क्लिप में जो आप अभी चल रहा था, उसके बारे में मैं बता दूं। ये हैं खान सर, और खान सर को आप जानते ही होंगे, GS के सबसे अच्छे टीचर माने जाते हैं खान सर। तो इन्होंने BPSC को जो नॉर्मलाइजेशन का, BPSC में ऐसा आयोग बोल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन का फंडा लागू होगा, तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है, छात्रों के साथ आके आंदोलन किया है, धरना दिया है। तो उसके बारे में ये वीडियो था खान सर की, और उनके साथ जो भी स्टूडेंट है उनकी यही मांग है कि BPSC में हमको नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा लागू नहीं कराना है, हमको 1 डे 1 एग्ज़ाम, मतलब 1 वैकेंसी 1 एग्ज़ाम ही कराओ। बार बार आप इस शिफ्ट में एग्ज़ाम कराते हो, इस शिफ्ट में एग्ज़ाम कराते हो, फिर देन आप लोग नॉर्मलाइजेशन खेलते हो। जो स्टूडेंट अच्छे खासे हैं वो रह जाते हैं इसमें। तो इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो ये चीज़ उनके साथ गलत की गई है। आयोग हम लोगों की बिल्कुल नहीं सुनता है। जो टीचर हैं, जो हमारे लिए इतने सम्माननीय हैं, गुरु एक तरह से भगवान के बराबर होता है, उनको आप अरेस्ट करके ले जा रहे हो। बच्चों को पूछो कितने इमोशंस जुड़े हैं उनके साथ, आप ऐसे नहीं करना चाहिए था। सर को अरेस्ट किया गया, एक तरह से गिरफ्तार किया गया, जो भी किया, हिरासत में रखा हो, कुछ भी किया हो, लेकिन ये अपमानजनक है। और सर को वहाँ ले जाके, सर की तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद अभी वो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो आप लोगों को ये अपडेट शायद मैंने पहले भी दी थी कि सर के साथ ऐसे हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग इतना सपोर्ट करो। ट्विटर पे जो भी कैंपेन वगैरह टीचर चला रहे हैं, खान सर को रिहा करो, या खान सर जो भी कर रहे हैं उनमें आप लोग सपोर्ट करो। कुछ लोग, मैंने वीडियो बनाया तो निगेटिव कमेंट करने लगे कि खान सर खुद शिक्षा को बेच रहे हैं, खान सर एक स्कैमर है ना। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ,
वो अपने लिए, अगर हम लोगों के लिए वो मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए थोड़ी बहुत इनकम जनरेट कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है भाई। आप लोगों को फ्री में इतनी सुंदर, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, वो इतनी क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को इतने सस्ते प्राइस पे आपको अवेलेबल करा रहे हैं, उसके बाद अगर वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। आप लोग उनको कुछ नहीं बोल रहे हो जो पेपर लीक करा रहे हैं बिना फालतू में, उनका कोई हक नहीं बनता है। हमारा हक कर खा के और पेपर लीक करा रहे हैं। फिर नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें आती हैं, जो स्टूडेंट अच्छे हैं पढ़ने में उनका नंबर नहीं आ पाता है और वो लोग डिप्रेशन में जाके सुसाइड तक कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर 40-40 नंबर तक किसी किसी को मिल जाते हैं। तो इससे आप लोग कैसे साबित करोगे कि ये बच्चा इस सीट का हकदार है। जिस बच्चे के 60 नंबर हैं उसका नंबर नहीं आ रहा है, जिसके 40 नंबर हैं उसको नंबर आ रहा है। तो आप लोग ये कैसे कह सकते हो कि ये बच्चे को इतना नॉर्मलाइजेशन हमने दे दिया, ये इतना कर सकता था, इसका हार्डशिप था। इसका कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आप लोग नॉर्मलाइजेशन दो, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए 20-20, 30-30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो। और फिर जब एक देश में एक दिन चुनाव की आप करा सकते हो, इतने बड़े बड़े सम्मेलन आप करा सकते हो, इतने बड़े बड़े लेवल पे चीज़ें करा सकते हो, तो आप एक एग्ज़ाम एक दिन में क्यों नहीं करा सकते हो। और अगर आप नहीं एग्ज़ाम करा पाते हो तो इसका मतलब है आपके पास एम्प्लॉय नहीं है, फोर्स नहीं है। तो उसके लिए आप लोग हम लोगों को भर्ती कराओ, जो बेरोजगार घर पे घूम रहे हैं तो उनको आप भर्ती कराओ, भर्ती हो जाएंगी तो आपको इतना तो रहेगा कि आप जो भी अरेंज कर सकते हो चीज़ें एक दिन में तो वो कर पाओगे। उसके लिए तो बेनिफिशियल रहेंगे ना हम लोग। जो घर पे घूम रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भर्ती कराओ, वो अरेंज कराएंगे ना। तो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी है। और आपको एक एग्ज़ाम कराने के लिए आपको 15-15, 20-20 दिन चाहिए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया आप साबित कर दे तो फिर आपको अगर लगता है तो आप सेम लेवल का ही पेपर बनाओ ना। इतने क्वेश्चन है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन है दुनिया में, सब ज़रूरी तो नहीं कि आप एक शिफ्ट में हार्ड डालो, एक में फिर आप नॉर्मलाइजेशन करो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। मैं नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। और फिर कोई भी चीज़ रही हो, नॉर्मलाइजेशन को मैं सपोर्ट करूं या आप करो या गलत या सही कुछ भी रहा हो, लेकिन आप एक टीचर को इस तरह से अरेस्ट कर रहे हो, उनकी तबीयत खराब है तो ये भी गलत है। अगर उनने कोई मांग रखी है तो आप लोग बैठ के बात कर सकते हो, उनका भी एक सम्मान है। कई बार क्या होता है, आयोग और सरकार इतनी डोमिनेटिंग हो जाती है, किसानों पे लाठी चला दी, स्टूडेंट पे लाठी चला दी, तो भाई आप लोग मेरा कहाँ सम्मान कर रहे हो, हम लोगों का क्या सम्मान कर रहे हो। अगर हम कोई डिमांड रखते हैं तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तभी हम लोग शांति से मांग रखते हैं। आप लोग तो उनको ये बता के कि ये शांति के खिलाफ जाके धरना कर रहे हैं, ये ऐसे एलिगेशन लगा के आप उसको दबा देते हो, ये बोल के कि वो गलत कर रहे हैं। तो वो गलत क्यों कर रहे हैं, वो तो शांति से आपको एक मांग रख रहे हैं, तो ये गलत है। कोई भी मांग रही हो, आपको अच्छी लगे या ना लगे, आप समर्थन में हो या ना हो, तो उसका परिणाम ये नहीं होना चाहिए। कोई टेररिस्ट वाली चीज़ें तो वो नहीं कर रहे थे कि आप लोग उनको इतनी बेदर्दी से लेके गए हो। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, खान सर रिहा करो। ये वाला ट्रेंडिंग टॉपिक, इसको ट्वीट पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कराओ और खान सर के सपोर्ट में कुछ तो आप लोग करो, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं प्लीज़। तो प्लीज़ खान सर के लिए करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।